अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं लाहौर कहानी की ये बड़ी स्पेशल एपिसोड। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, महत है मेरा 1 to 5। लाहौर ये जो से होते हैं ना, वो 1 to 5 से उनका एक बड़ा ख़ास लगाव होता है। 1 to 5 जब हम बचपन में थे तो 1 to 5 का स्टिकर चेंज होता था ना, तो साथ साथ हमारे वो ख्यालात भी चेंज हो जाते थे। हम कहते थे यार नवा 1 to 5 होना चाहिए, नवे 1 to 5 की आवाज़, फिर उसकी वो डग 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 हम सुनते थे, बड़ा मज़ा आता था। यानी कि ज़िंदगी जो सी है वो 1 to 5 के गिर्द ही रहती थी एक नौजवान आदमी की, अंदरून शहर में भी और लाहौर शहर में भी ऐसे ही था। आज भी जो मेरी उम्र के लोग हैं वो इससे रिलेट कर सकेंगे कि 1 to 5 क्या बला होती थी और 1 to 5 के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। और 1 to 5 जो सा है वो किसी भी मोहब्बत, किसी भी इश्क से सबसे आगे होता था। 1 to 5 वैसे भी आगे होता था, बड़ा तेज चलता था। अभी आज के दिन बारिश हुई लाहौर शहर में। आपने देखा कि रिकॉर्ड बारिश जो सी हुई है, कोई 350-400 मिलीमीटर क्रॉस कर गया तकरीबन, और बहुत शदीद बारिश हुई। हमने कुछ अर्सा पहले हमारे टीचर थे ज्योग्राफी के खादिम अली खान साहब, उनका जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया था कि जूं जूं गर्मी बढ़ती जाएगी, हबस बढ़ता जाएगा, उसके बाद बारिश शदीद होगी। और आज हमने देखा कि बड़ी शदीद बारिश हुई कुछ अर्सा पहले कि दुबई जो सा है वो अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो गया। दुबई जैसा जो शहर है वो अर्बन फ्लडिंग का शिकार हुआ। लोगों के घरों में गाड़ियां सब नुकसान हो गया, सब जो सा है वो बह गया और लोग जो से परेशान। और दुबई से लोग मीम्स बनाने लग पड़े कि मैं नहीं कर दफ्तर जा सकता क्योंकि दुबई पानी आया हुआ। तो लाहौर शहर में भी बारिश हुई। हम अब दुबई से मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कारकर्दगी जो सी है बनिस्बत पिछले अदवार के काफ़ी बेहतर रही। जो सी हुकूमत थी वो विजिलेंट थी और वहाँ गई। लेकिन हुआ क्या क्या, हमने क्या क्या देखा चीज़ें, वो मैं आपको आज के इस जो है व्लॉग उसमें बताऊंगा कि हमने क्या देखा और लाहौर शहर में जो 1 to 5 लेके हम निकले तो क्या क्या हुआ हमारे साथ। सबसे पहले ये एक अस्पताल के विजुअल्स हैं। बहुत सारी जगहों की तरह अस्पताल में भी फ्लडिंग हुई और बारिश का पानी, ये क्योंकि बेसमेंट है, ये सर्विसेज हॉस्पिटल जिसके आप विजुअल्स देख रहे हैं, इसकी ये बेसमेंट में इमरजेंसी है। तो बेसमेंट में होने की वजह से वहाँ पानी नीचे आया, लेकिन उन्होंने पानी निकाल दिया फिर दोबारा से कि मेहनत कर रहे हैं हम। मैं बेजा तनकीद के वैसे भी हक में नहीं हूँ, बिल्कुल पानी आया। और ये हर दौर में इस तरह ही होता है। तो जब इस तरह होता है हम देखते क्या हैं, कैलकुलेट क्या करते हैं कि पानी कितनी जल्दी निकलता है, रिकवरी टाइम क्या है, क्योंकि ये तो कुदरती आफत है, ये आई है तो इसका रिकवरी टाइम क्या है, कितनी देर में ये रिकवर करते हैं, कितनी देर में पानी निकालते हैं। तो वही देखने के लिए निकले थे कि रिकवरी टाइम क्या है, क्या आज के दिन में पानी निकाल पाए हैं या नहीं। तो हम पहले जब निकले तो वो चाइना चौक से होते हुए वो सड़क हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो आप चलते विजुअल्स में देख रहे हैं, ये सड़क जो सी है ये लानस रोड के लाती है चाइना चौक से, ये सीधी जाती है मॉल की तरफ। तो हम इसके ऊपर चलते हुए जा रहे हैं और रास्ते में चिड़ियाघर आया। तो हमें चिड़ियाघर की दीवार आज नहीं गिरी, ये काफ़ी दिन पहले की गिरी हुई है। कोई कहते हैं कि रेनोवेशन हो रही है इस वजह से गिर गई है, लेकिन ये बारिश की वजह से दीवार जो सी है वो अंदर मट्टी या आगे को आई है या मट्टी निकल गई है जिससे वो दीवार गिर गई। कुछ हिस्सा गिर गया, बाकी को उन्होंने डंडे लाए इन्हें कि दीवार डिगे ना। तो डंडों के साथ दीवार खड़ी है और हम उसके साथ साथ चलते हुए जा रहे हैं। हेलमेट गीला हो गया था बहुत ज़्यादा, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, उतार के रखा था, लेकिन वक्तन फवक्तन पहनते रहे हम, क्योंकि 2000 रुपये जुर्माना पकड़ लेते हैं। तो हेलमेट के बगैर वैसे भी बाइक नहीं चलानी चाहिए। तो जहाँ पर हमें वो ज़रूरत पेश आई, क्योंकि सारा बारिश में हम निकले थे, बारिश में वो गीला हो गया सारा, उसको शूट नहीं कर सके बारिश में, लेकिन वो सारा जो बाइक पे हेलमेट था वो गीला हो गया और वो काफ़ी ख़राब हो गया। अब उसको धूप में धुप लवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हम गए, वहाँ से निकले हैं और मॉल के ऊपर से होते हुए, मॉल सारा क्लियर था, मॉल पे कुछ नहीं था। मॉल से होते हुए हमने सोचा कि वहाँ म्यू हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी तकलीफ हो जो हम जाएं और जाके दिखाएं लोगों को। फिर अनारकली बाज़ार के अंदर एंटर हो गए। अनारकली बाज़ार से हम उर्दू बाज़ार की तरफ गए। उर्दू बाज़ार की तरफ जाते जाते हमने देखा कि वहाँ पर वो पानी खड़ा था। ये भाटी चौक है और भाटी चौक की हालत तकरीबन 6-7 घंटे हो गए हैं बारिश खत्म हुए हुए। उसके बाद ये है, अभी हम बाइक पे हैं और रास्ते देखने जा रहे हैं कि शहर में हो गया है। हमको चैम्बर वाली गाड़ी भी नहीं है ना, और शदीद भाटी चौक में पानी खड़ा था। भाटी चौक के साथ एक और मेरे दोस्त ने सलमान शुएब साहब,
उनके साथ हमने एक शो किया था, उनकी हवेली आपको दिखाएंगे, वो बनाम सरकार हमारा शो आता है, वो आपने देखना है हफ्ते को 8 बजे सिटी 42 पे, इसी हफ्ते में। तो वो आप उसमें देख लेंगे ना, उसमें सलमान शेख साहब की वो कोठी जो सी है, कोठी तो नहीं है, वो उनका घर है, पुराना घर है, बड़ा खूबसूरत घर था, बड़ा शानदार घर था, उसको हमने उसमें अपने शो में कवर किया है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा हफ्ते को 8 बजे। तो उनके घर की मुझे अब उन्होंने दोबारा विजुअल्स भेजे हैं, वीडियोस भेजी हैं कि उनके घर के अंदर पानी आ गया। उनका घर ना 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के है वो घर, तो इतना पानी आ गया, यानी कि वो कमर कमर तक पानी होगा वहाँ पर। भाटी चौक के अंदर और भाटी गेट के अंदर, गलियों के अंदर इतना पानी था कि मैं आपको बता नहीं सकता, हकीमों वाले बाजार तक, कि बारिश ही इतनी शदीद हुई थी। तो अब वो भी सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पानी है। हमने जो सा भाटी गेट चौक है वो, उसमें अभी भी पानी खड़ा हुआ था, बाइक लेके हम आगे जा नहीं सकते थे। बेशक ये 1 to 5 था, लेकिन फिर भी पानी में उतारना बेवकूफ़ी हो सकती थी, तो हमने फिर वो रिस्क नहीं लिया और हमने लोहारी के मोरी के दरवाजे के आगे से ही, मोरी तो दरवाज़ा मैंने कह दिया, लेकिन लोहारी असल में उसको दरवाज़ा नहीं कहते, वो कहते हैं मोरी दे अगों ही असी मोर कटिया। तो मोड़ काटने के बाद हमने वहाँ से निकले हैं और हम शालमी चौक से होते हुए, वो क्लियर था, शालमी चौक से होते हुए हम ब्रांथर रोड की तरफ गए हैं। ब्रांथर रोड नीचे उतरे हैं तो वहाँ पर भी सड़कें ख़राब हैं, वो बह जाती हैं, पानी बारिश आता है तो वो गलियाँ हैं वो पीसीसी हुई हुई हैं, वो बह जाती हैं। मटीरियल जो सा है वो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि वो बारिशें सहता ही नहीं है, तो फिर इस तरह नुकसान हो जाता है। अब वो वहाँ से हम नीचे ब्रांथर रोड से हमने सोचा कि हम जाते हैं उधर लक्ष्मी चौक की तरफ। लक्ष्मी चौक जाने से पहले हम सोचा ग्वाल मंडी क्रॉस करके जाते हैं, मियाँ साहब का इलाका है ये, मियाँ साहब के हल्के में आता है, मियाँ साहब के नहीं, अब हमजा शहबाज के हल्के में आता है। तो हमने सोचा कि ग्वाल मंडी कवर करते हुए जाते हैं, देखें क्या होता है। ग्वाल मंडी के अंदर भी सूरत हाल ये थी कि पानी तो निकाल लिया था उन्होंने, लेकिन गटर का पानी था, तो वो जो गटर के पानी की कालक होती है ना, काला, वो सारा नीचे सड़क पे पड़ा हुआ था और वो बदबूदार हो गया था और शदीद स्मेल छोड़ रहा था। और वो वहाँ से हम उतरते गए हैं और हमने वो गंदे इंजन तक गए हैं, गंदे इंजन तक पानी पानी था, तकलीफ ही बड़ी थी। फिर हम आगे मोड़ काटा हमने तो दयाल सिंह कॉलेज के अंदर हम गुजरते हुए, पहले तो वहाँ दोस्त कुछ नज़र आ गए जो पानी निकाल रहे थे, 2 बुजुर्ग थे, उसके वासा के एहलकार थे, उन्होंने डंडा और वो गदाली पकड़ी हुई थी हाथ में, जिससे वो निकालते हैं पानी और गटर के ढक्कन खोलते हैं बेचारे। मैंने उनका यार वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो उसके बाद फिर हम जब दयाल सिंह कॉलेज के अंदर जो उसकी है पीछे वाला डिपार्टमेंट, वहाँ एंटर हुए हैं, तो आगे दुनिया ही बदल गई हमारी। मैं बड़ा परेशान हो गया कि वो सारा का सारा उसके वो बोर्ड्स वगैरह वो सारे डूबे हुए थे। वो भाई बता रहे थे कि ये पानी जो उनसे अभी नीचे चला गया, क्योंकि वो कच्ची ज़मीन है तो उसमें उतर गया है, लेकिन ये अभी यहाँ बहुत ऊपर ऊपर तक था, यानी कि आप इसके अंदर आ नहीं सकते थे, जहाँ बाइक लेके आए हैं वहाँ तक नहीं आ सकते थे। अर्बन फ्लडिंग है, दोबारा आपको बता रहा हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जहाँ तक निकाल सकते थे निकाला। लेकिन एक बड़ा अहम चीज़ है, वो अभी आप ये छोटी सी एक रील भी हमने इसी चैनल पे शेयर की है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, कि वो मेन सड़क जो सी है वो क्लियर कर देते हैं, बड़े लोगों ने गुजरना होता है ना, तो उसके मेन सड़क के बिल्कुल साथ ही छोटी सड़क के ऊपर काम तीते होता है। यानी कि ऐसे होता है कि भाई बस इतों किसी ने नहीं लंघना, तो साढ़े तू लंघना, बट ने लंघना 1 to 5 लैके, या पता नहीं किसी और ने लंघना, तो वो वहाँ पर फिर काम खराब हो जाता। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाया ये वाली सड़क, छोटी सड़क, ये द मॉल अपार्टमेंट्स हैं, द मॉल अपार्टमेंट्स हैं ये, वहाँ पर आते हैं, उसके ऊपर हैं गवर्नर हाउस के सामने, और बाहर वाली सड़क बड़ी खूबसूरत थी। फिर मेरा जो प्रोड्यूसर था, मेरा दोस्त है सनी, उसने कहा कि भाईजान GOR की तरफ भी चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, तो ज़रा खूबसूरत सड़क के नज़ारे भी ले लेते हैं, क्योंकि हम गंदी सड़कें देख आए हैं, बदबुएं सूंघ आए हैं अंदरून शहर वाली, तो चल के ज़रा कोई अच्छी सड़क भी देखते हैं जहाँ बड़े लोग रहते हैं। वैसे तो उन्होंने दरवाजे लगा दिए हैं, हम लोग वहाँ घुस नहीं सकते, वो हमारा दाखिला मना है वहाँ पे। तो बाइट से तो गुजर सकते हैं, चले बाइट से गुजरे, लेकिन जब हम वो सड़क से गुजरे तो क्या मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा, साफ़ सुथरी सड़क। और वो मेरा प्रोड्यूसर कहता है पाए ना थे नंगे पैर फिरन दिल कर रहे हैं, तो मैं कहा यार बस है जी ये दे। उसके बाद हमने आगे का सफ़र लिया कि हमने कहा चलो आगे चलते हैं। अब ये क्योंकि लाहौर कहानी है, और लाहौर कहानी बगैर रोटी के अधूरी है। हो रही थी बारिश शानदार, और बारिश में लौरिये क्या करते हैं, पकोड़े, समझ गए आप, पकोड़े खाना बड़ा ज़रूरी था। तो हमने बाइक मोड़ी फिर मजांग की तरफ। मजांग का रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता मैं बना लिया ताकि आप, वहाँ मेरा दोस्त है मिठू भाई, उनके पास जाके पकोड़े खा सकें। तो वो मजांग में हम थाने वाली गली के अंदर गए हैं, अंदर जाके मिठू भाई के पास पहुंचे हैं। मिठू भाई जो उनसे उन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ था, उन्होंने गैर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक खाना नहीं खाया था, जिस वजह से उनका पेट खराब हो गया था। तो उनका रिसेंटली बेचारे का ऑपरेशन, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। खाने का काम करते हैं, फिर सानू भी डर लगता ना कि यार आवाज़ ही बैठ गई। तो
हमें भी डर लगता है यार, हम भी पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। चलो अल्लाह खैर मालिक है यार, अच्छे अस्पताल भी बन रहे हैं। तो बस तो ये क्या बातें कर रहा हूँ मैं। तो फिर हमने वहां जाके पकौड़े खाए, शानदार तेल होगा, पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन होगा जिसमें पकौड़े पके होंगे। आप यही गुमान अच्छा रखें, वहम ना लगे आए, गुमान अच्छा रखें। शानदार पकौड़े बने हुए थे, आलू थे, बताऊं थे। वहां जाके हमने वो टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद फिर हमने अपना 1 to 5 वहां से निकाला और निकल पड़े। सारी कहानी जो सी है लाहौर की, जो आज बारिश में आपको 1 to 5 पे सैर कराई, और जो सैर आप देखते भी रहे हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेज आएगा, ये बड़ा अहम है। जो जो महल्ले में इधर उधर रहते हैं, आपके महल्ले में तारें गुजर रही हैं, जो बच्चों को ज़रा उससे दूर रखें, स्पेशली बारिश के टाइम पे दूर रहें। और कोशिश ये करें कि जान पहले बचाएं, बाद में सामान बचाएं। जान बचेगी तो सामान हम और ले लेंगे। तो दरख्वास्त यही है कि सबसे पहले जान की हिफाजत करें, जो मैं अभी कह के आया हूँ कि सेहत जो सी है वो हज़ार नेमत है। सामान बचाने के चक्कर में जान ना गवा बैठें। बच्चों को दूर रखें, स्पेशली पानी में मत खेलने दें। अभी जो हमने पीछे व्लॉग अभी कहानी सुन के आए हैं, बच्चे आपने देखा है वो सड़क के ऊपर पानी में खेल रहे हैं, गटर हो उसमें गिर जाएं तो कौन जिम्मेदार है। बच्चों की जिम्मेदारी अपनी ज़रूर लें, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारियाँ आपने पैदा की हैं, तो उसी सामने ने लोगों ने नहीं सामने, तो अपने बच्चे साम के रखो, ताड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। अल्लाह ताला का शुक्र गुजार होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत सेहत है। जिसके पास सेहत है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, क्योंकि सेहत से ही आप सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। जे सेहत नहीं की ना तो फिर खरबा रुपया भी तुहाडे कोल होवे ना तो प्राइवेट जेट भी एंबुलेंस बन जाता होंदा। मेरी आपसे ये गुजारिश है, सेहत को एंजॉय करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।